नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिफेंस एग्जाम मास्टरी पर। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपकी, वो मैं रीजनिंग को लेकर आया हूं। तो रीजनिंग जहां जहां भी जिन जिन डिफेंस के एग्जाम में पूछा जाता है या कोई और भी एग्जाम, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चलिए, रीजनिंग में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो अल्फाबेटिकल सीरीज टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, तो उनको किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो वो आप आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो चलिए, जब हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि यहाँ पर आपको वर्डिंग्स का जो अल्फाबेट है उनके सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है। तो यहाँ पर बात बहुत सिंपल है दोस्तों कि आपको इनकी नंबर याद करना होगा, इनका सीक्वेंस याद करना होगा। तो आप कह सकते हैं ए के लिए 1, बी के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और इसके बाद 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो जब भी आप इसके क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में, तो आपको नंबर अगर नहीं याद, इसका सीक्वेंस नहीं याद, तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर आपको प्रॉब्लम का सामना वहां पर करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो उस प्रकार की प्रॉब्लम आपको ना हो, तो बेहतर ये होगा कि जैसे ही अगर मैं बोलता हूँ, पूछता हूँ आई का मतलब क्या, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आई मीन्स द सीक्वेंस इज 9। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आई, सो आपको ये बोलना है कि आई का मतलब सर 9 है, 9 है। ठीक है। अब देखिए, अब ये हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो, तो इसके लिए देखिए एक ट्रिक है यहाँ पर। एक आप ये जो एजोटी है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। एजोटी मीन्स व्हाट? ये ई के लिए 5, जे के लिए 10, ओ के लिए 15 और टी के लिए 20 और वाई के लिए कितना? 25। ठीक है। एजोटी के हेल्प से दोस्तों आपको 5 तो वैसे ही याद हो गई, ई जे ओ टी एंड वाई। ठीक है। 5 का एंड में डिफरेंस है, 5 का एंड में डिफरेंस है। ठीक है ना। तो यहाँ से अब ई से पहले क्या है? ए बी सी डी। तो ई से जस्ट पहले क्या है? डी। तो आप डी को याद रख सकते हैं कि 4 है। ठीक है। ई के बाद क्या है आपका? एफ जी एच आई। ठीक है। तो वहां से 6 7 8 आप याद रख सकते हैं, 9 भी आप याद रख सकते हैं। और फिर 10 से 15 वाला और 15 से 20 वाले भी आप अच्छी तरीके से यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें भी दिक्कत आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और समझ में नहीं आता कि किस तरीके से इसको और अच्छे तरीके से मेमोराइज किया जाए। तो देखिए, जब हमने तैयारी शुरू की और हमने किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज किया, काफ़ी जगह टीचर्स से मिले और बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हमको मिले, है ना? तो उन्होंने अलग-अलग ट्रिक्स, टिप्स इनके इनके बारे में हमको बताई। तो जैसे कि देखिए, अगर आप जी को भूल रहे हैं, देखिए एग्ज़ाम में क्या होगा, जी को 6 लिखूँ या 7, इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो बेहतर ये होगा कि आपको जी को इस तरीके से याद रख लेना है, जी की शेप कुछ इस तरीके की है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ये इस तरीके से कर दूँ, तो जी में यहाँ पर मुझको कौन-सा नंबर मिल रहा है? 7। तो जी आपको इस तरीके से ध्यान हो जाएगा। ठीक है? इसके अलावा देखो, एम आप भूलेंगे बार-बार, तो जो टफ वाले हैं, उसको आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो एम वाले के लिए आप देखेंगे यहाँ पर, अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया जाए, इस तरीके से इसको रोटेट कर दिया जाए एम को, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 का रूप ये ले लेगा। तो कहने का मतलब एम जो है आपका अल्फाबेट, उसका जो सीक्वेंस नंबर है वो क्या है? 13 है। इसी तरीके से आप डब्ल्यू को देखेंगे। डब्ल्यू को आप डब्ल्यू को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए।
ठीक है, W को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो फिर से यहाँ पर भी आपको 3 मिल जाएगा। तो W का सीक्वेंस आप किस तरीके से मेमोराइज रख सकते हैं, ये यहाँ पर 23 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए X को भी मेमोराइज रखने का तरीका है हमारे पास। जैसे कि ये X है, X में आप देख सकते हैं ये 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो X का सीक्वेंस क्या हो गया यहाँ पर 24 हो गया। और देखिए कौन सा वाला आप भूलेंगे एग्जाम में, R आप सीक्वेंस भूल जाएंगे तो R का आप डायरेक्टली याद रखिए इसको कि ये होता है 18। कंफ्यूजन जिन जिन में होती है उनमें देखिए R सबसे इंपॉर्टेंट है। R का सीक्वेंस आप भूल जाएंगे कि कौन से नंबर पर आता है, ये 17 लिखूं या 16 लिखूं या 19 लिखूं, लेकिन 18 नहीं लिखते बहुत सारे स्टूडेंट। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे पहले ही मैंने लिख दिए हैं सारे, तो R का मतलब क्या है 18। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, डाउट है, तो फिर आप ये मान के चलिए कि फिर उसको चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, तो बेहतर ये होगा कि आप इसको अच्छे तरीके से याद रखें। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता हूं यहाँ पर, इफ शिवा is coded as 32, पार्वती is coded as 33, then how would Soumya will be written in that कोड लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको कोड पूछा गया है किसका, सौम्या का कोड यहाँ पर पूछा गया है। शिवा का कोड कितना है 32 है, पार्वती का कोड कितना है यहाँ पर 33 है, और सौम्या का कोड हमको बताना है। देखिए यू है, अगर आप इसको वी समझ रहे हैं, देखिए हम बोल भी रहे वैसे तो है ना, ये यू है। तो चलिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो वैसे तो आपको ये समझ में नहीं आ गया कि ये क्या वाला है, लेकिन जब आप इसको नंबरिंग से करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शिवा। ठीक है, अब देखिए एस का कोड क्या है यहाँ पर, पिछले वाले फ्रेम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस का कोड है, यहाँ पर एस की नंबरिंग है यहाँ पर क्या 19। ठीक है ना, तो देखिए हमको तो याद है अच्छे तरीके से 19, एच है 8 का, आई है किसका 9 का, और वी का यहाँ पर है क्या यू, वी के बाद 22, और ए का है यहाँ पर क्या 1। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए अगर इन सबको ऐड कर लिया जाए, अगर इन सबको मैं ऐड कर लूं तो 19 और 8 हो गया आपका 27, 27 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 में आप 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 में जुड़ेंगे 22 तो ये हो जाएगा आपका 58, 58 में और आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59, 59 आप यहाँ पर लिख दीजिए, और फिर से 5 और 9 को भी जोड़ दीजिए। 5 और 9 को जोड़ने पर आपको ऐड करने पर आपको मिलेगा 14, और 14 का ये जो 1 और 4 आया है इसको फिर से ऐड अगर मैं कर दूं, ये हो गया क्या आपका यहाँ पर 5। ठीक है, तो शिवा का कोड आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना लिखा हुआ है 32, और 3 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमको क्या मिल रहा है 5। तो इनमें जो इंटरलिंक है वो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो चलिए अब पार्वती के लिए देखते हैं। देखिए अलग अलग तरीके से भी आपको करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि वो इसी तरीके से होगा। ठीक है, जोड़ के। तो यहाँ पर P आपका कोड है आपका 16, A का देखिए 1, R का देखिए यहाँ पर फिर आ गया 18,
और B का 22 और A का 1 और T का 20 और I का फिर से क्या यहाँ पर 9। इन सभी को ऐड करने पर आपको मिलेगा क्या यहाँ पर, इन सभी को ऐड करने पर मिलेगा आपके पास यहाँ पर 87। 87 में 8 और 7 को फिर से आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 और 15 में आप 5 और 1 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। और वहां पर आप देख सकते हैं कि पार्वती का जो कोड है वो कितना है 33 है। आई मीन टू से दैट 33 में आप 3 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 6। तो यहाँ पर जो इंटरलिंक है आपको समझ में आ गया कि ये भी क्या है 6 6 है। इसी तरीके से यहाँ पर जो सौम्या है, ठीक है ना, तो सौम्या को आप करिए यहाँ पर, तो सौम्या को मैं लिख लेता हूँ पहले तो सौम्या को आप लिखेंगे तो एस का देखिए 19, ए का 1, यू का 21, एम का 13, वाई का 25 और ए का कितना यहाँ पर दोस्तों 1। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80। 8 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है ना, तो अब ऑप्शन होंगे देखो 4 आपके पास। अगर पहला ऑप्शन है आपका 53, दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा ऑप्शन है 25, चौथा ऑप्शन है 13 है ना, तो कौन सा वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ये पहला वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आंसर, या वो ऑप्शन जिनमें डिजिट्स को ऐड करने पर क्या आ रहा हो 8 आ रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये एक टाइप का क्वेश्चन था, तो वो आपने समझ लिया होगा आई थिंक। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो वो भी बिल्कुल कुछ अलग टाइप का होगा, लेकिन बेस्ड होगा किस पर, बेस्ड होगा देखिए इन्हीं चीजों पर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2, a series is given with one term missing. Choose the correct alternative। 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। फ्रॉम द गिवन that will complete the series। तो उस सीरीज को जो कंप्लीट करेंगे तो वो हमको ढूंढना है। तो देखिए क्वेश्चन में जो सीरीज आई तो वो इस तरीके से थी। तो पहला जो टर्म था वो क्या था J2Z, ठीक है क्लियर है, J2Z। दूसरा जो टर्म था वो क्या था K4X, K4X। तीसरा जो टर्म था वो क्या था I7V, ठीक है। और फोर्थ टर्म यहाँ पर मिसिंग है, यही आपको बताना है। और फिफ्थ टर्म जो है वो आपका क्या है यहाँ पर H16R। और यहाँ पर है इसके बाद M22P। चलिए तो देखिए हमको करना क्या है यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में, एक पैटर्न जो यहाँ पर फॉलो हुआ है उस पैटर्न को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना क्या देना है आंसर यहाँ पर हमको देना है। ठीक है, तो चलिए ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, तो जे को आप नंबर में बदल दीजिए। तो जे जो सीक्वेंस में आप अकॉर्डिंग में देखेंगे उसके, तो यहाँ पर हमें अगर देखो जिनको देखना है तो देखिए यहाँ पर जे के लिए यहाँ पर क्या है ये 10 है, ठीक है। जे के लिए यहाँ पर 10 है तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए 10, 2 और जेड आप जानते ही हैं यहीं पर एंड हो जाता है अल्फाबेट्स का 26। फिर आप के को लिख दीजिए, के के लिए 11, 4, एक्स के लिए कितना 24, आई के लिए कितना 9, 7, वी के लिए कितना 22, कॉमा लगा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, यही आपको बताना है।
H के लिए आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो H के लिए होता है आपका 8, ये है 16 और ये है R के लिए कितना आपका 18। ठीक है, M के लिए कितना 13, 22 और P के लिए कितना आपका 16। तो चलिए एक पैटर्न हम देखते हैं यहाँ पर, वो पैटर्न क्या है। 10 में देखिए 1 ऐड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ पर 11 में 2 क्या हो रहा है माइनस, और फिर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं एक यहाँ पर पैटर्न समझूं कि पहले 1 ऐड हुआ है और फिर माइनस हुआ है 2, तो तीसरे वाले के लिए अगर मैं हिट एंड ट्रायल यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लगाऊं तो +3 हुआ होगा। ठीक है, +3 होने पर यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 9 में जैसे ही आप 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 होता है आपका किसके लिए, एल के लिए। ठीक है, तो 12 आप यहाँ पर लिख लीजिए एल के नीचे। तो फिर आगे वाले में क्या हुआ होगा, यहाँ पर +3 आया है, तो आगे वाले में हुआ होगा क्या, -4। ठीक है, मैंने जो पैटर्न एज्यूम किया है, जो पहचाना है, उससे ये बिल्कुल क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 के बाद इसमें क्या हुआ होगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, और फिर आगे वाला क्या, 1 प्लस। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यहाँ पर प्लस क्या आ रहा है, 5, 8 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 13। तो कहने का मतलब एक बात तो हमको पक्की हो गई, यहाँ पर जो अल्फाबेट नंबर और फिर अल्फाबेट जो आने वाला है उसमें पहला अल्फाबेट एल होगा, ये तो बिल्कुल श्योर हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए 2 में आप 4, 2 से ये 4 किस तरीके से बनेगा, 2 से ये 4 बनेगा आपका इसमें +2 ऐड करने पर। ठीक है ना, 2 ऐड करने पर, तो 2 में 2 जुड़ा तो कितना हो गया 4, और फिर 4 में कितना जुड़ा 3, तो ये हो गया 7, और फिर 7 में कितना जुड़ेगा। अब देखो यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, 7 में इंक्रीमेंट हुआ होगा कितने का, 4 का, और 7 में 4 का इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा 11, और 11 में 5 का इंक्रीमेंट हुआ होगा तो कितना हो गया 16। तो एक बात यहाँ पर फिर से पक्की हो गई कि एल के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, 11 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पर +6 हुआ है। अब बचा दोस्तों क्या, आखिर वाला। आखिर वाला देखिए यहाँ पर कैसे है, आखिर वाले में आप देखेंगे अगर, तो इसको मैं यहाँ से ऐसे इस तरीके से मैं बनाता हूँ। तो जेड में देखो, जेड का है 26, 26 में -2 हुआ तो कितना हो गया 24, 24 में -2 हुआ तो कितना हो गया 22 हो गया, 22 में -2 होगा तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर 20 कोड होता है किसका, टी का। 20 में -2 हुआ तो कितना हो गया 18 हो गया, 18 में -2 हुआ तो कितना हो गया 16। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, L11T। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझते जाइए। इजी वाला तो देखिए आप कर ही लेंगे, मैं सीधे आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनमें आपको अच्छा लगे पढ़ने में मुझसे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे यहाँ पर, अगर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन select missing number from the given alternative। देखिए ऑल्टरनेटिव तो नहीं लिखे हुए यहाँ पर, एग्जाम में आएंगे ऑप्शन है ना, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूरा लिख दूं मैं पहले, तो यहाँ पर है ये M E और I। ठीक है, ये पहला वाला। सेकंड वाला यहाँ पर क्या है, सेकंड वाला है आपका
O Q एंड P। और आखिर वाला है आपके पास क्या यहाँ पर J T एंड क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क व्हाट वैल्यू विल बी फिट। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू यहाँ पर इसमें भरी जाएगी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो चलिए, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा है ना, फिर से बाकी की तरह इसको हमको नंबर में चेंज करना ही पड़ेगा। तो नंबर में अगर मैं देखो इसको चेंज करूं तो m का 13, e का कितना 5, i का कितना 9, o का कितना 15, q का कितना 17 और p का कितना 16। g के लिए आप देखेंगे 10, t के लिए 20। ठीक है, और ये आपको बताना है। तो चलिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं इन दोनों को ऐड करने पर कितना मिला 18, और 18 को 2 से डिवाइड करिए कितना हो गया 9 हो गया। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32, और 32 को 2 से डिवाइड करिए तो क्या मिल जाएगा 16। सिमिलर वे में यहाँ पर थर्ड वाले में भी क्या हो जाएगा फिर 20 और 10 क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 30/2। कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 15, और 15 किसका कोड है आपका 15 कोड है दोस्तों ओ का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, इसमें ओ आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों, और अच्छा लग रहा होगा आपको पढ़ने में ये सब। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 4, if dog is coded as 420 and cow is coded as 1035, then how will cat be coded as। अब देखो बिल्ली का कोड आपको बताना है, कैट का है ना। डॉग इज कोडेड एज 420। 420 एक अच्छा नंबर नहीं माना जाता, एक अच्छा सिंबल नहीं माना जाता, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। डॉग चलिए है ना, डॉग को आपने क्या लिख दिया यहाँ पर 420। अब ये उसी का क्वेश्चन है जो अभी पिछले 3 क्वेश्चन हमने आपको बताए। तो डॉग में देखिए डी किसका कोड है आपका, डी का कोड है आप मान लीजिए 4 है ना, सिक्वेंस में अगर देखें तो ए बी सी डी, और ओ के लिए क्या है 15 है, और जी के लिए क्या है 7 है। तो रैंडमली आप चेक करेंगे कि 42 तक कैसे पहुंचेंगे। पहले आप जोड़ के भी देख सकते हैं इनको है ना, फिर सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं, लेकिन उससे बात नहीं बन रही। बात कैसे बन रही है, यहाँ पर बात बन रही है दोस्तों तीनों को मल्टीप्लाई करने से। अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या 420। काउ वाले में देखिए, काउ वाले में क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर काउ में देखिए सी का कोड आपका देख सकते 3 है यहाँ पर, और ओ के लिए यहाँ पर 15 है, और इसके लिए क्या है यहाँ पर 23। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर आपको मिलेगा क्या 1035। तो इसी सिमिलर वे में क्या हो जाएगा, कैट के लिए भी आंसर आपको मिल जाएगा, और कैट के लिए आपको किस किस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 से, 1 का मल्टीप्लीकेशन 20 से। तो यहाँ पर आंसर आपके सामने है क्या 60। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस करें, और अगर नहीं आते क्वेश्चंस, आपको प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, और फोन भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं एनी टाइम, रात हो या दिन, 8881771852। ठीक है दोस्तों, तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।
देखते रहिए डिफेंस एग्जाम मास्टरी। थैंक यू। जय हिंद।